आओ बेटी, तुम भी आओ, ताकि तुम्हें भी ये पता चल जाए कि मैंने तुम पर ये जुल्म क्यों ढाया है। देखो, इस बुत को अच्छी तरह गौर से देख लो। सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है कोई परी उड़ने के लिए पर तोल रही है। बुत तराशी का बेहतरीन नमूना। वाकई आका, इस बुत में कभी जान थी। ये उड़ती हुई हुस्न की तस्वीर थी और इसका नाम था गुलनार परी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सच है। एक रात जब मैं अपनी ख्वाबगाह में सोया हुआ था, नहीं मैं परी हूँ, कयामत हो जाएगी। कुछ भी हो, तेरे हुस्न को देखकर मेरा ईमान टकटका गया है। होश में आ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ दे मुझे। नहीं हसीना नहीं, आज मेरी अंधेरी रात को अपने बदन की चांदनी से पहला दे। मैं कहती हूँ अब भी वक्त है। तू गुलनार परी के कहर से वाकिफ नहीं है। ए बदनसीब आदमजाद, तेरे नापाक इरादों ने मुझे पत्थर बनने पर मजबूर कर दिया है। मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, तेरी बेटी मरियम जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। नहीं, अगर उसने शादी की तो उसी रात उसका शौहर मर जाएगा और वो भी पत्थर की बन जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी बदुआ ना दो। देना है तो मेरे गुनाहों की सजा मुझे दो, मेरी मासूम बेटी को ना दो। रहम गुलनार रहम। मैंने उसे मिन्नत समझत की, उसके सामने रोया गिड़गिड़ाया, उसे मुझ पर रहम आ गया। उसने 7 सवाल रखे और कहा कि इन सवालों के पूरे हो जाने के बाद उसमें जान आ जाएगी, वो अपनी असली सूरत में आ जाएगी और उसकी दी हुई बद्दुआ खत्म हो जाएगी। वो 7 सवाल क्या हैं? आओ मेरे साथ। ये रहे वो 7 सवाल। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। नेकी कर दरिया में डाल, सच को राहत है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोहे निदा की तलाश, मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती, अमाम बादगर की खबर। शहजादे हातिम, हमें अफसोस तो यही है, ये सवाल इतने मुश्किल हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान इन्हें पूरा नहीं कर सकता। सौदागर, अल्लाह ने चाहा तो इन सवालों को मैं पूरा करूंगा। अल्लाह दे और बंदा ले, हमारे आका के लिए दुनिया का कोई सवाल मुश्किल नहीं है। इस नेक काम में खुदा तुम्हारी मदद करेगा। आमीन। लेकिन मेरी भी एक शर्त है।
हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जब तक मैं इन सारे सवालों को पूरा करके वापस ना आ जाऊं, मुनीर शामी मेरी अमानत बनकर आपके पास रहेंगे। सिर्फ तुम्हारी अमानत ही नहीं, बल्कि हमारे मेहमान बनकर भी रहेंगे। शहजादे मुनीर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। 2-4 सवाल तो मैं पूरे कर दूंगा, और जो बचे कुछ हैं उसे आका पूरा कर देंगे, है ना आका? यहाँ तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कहीं शेर वेर आ गया तो सवाल पूरे होने से पहले हमारे दिन पूरे हो जाएंगे आका। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है, याद रख। चल। मर गया। अरे वाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरी कब्र तो उस पेड़ पे ही बन जाती आका। चल चलिए। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। नजरुल, यही तो अपना पहला सवाल है। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है, पहले सवाल का रास्ता तो दिखाई दिया। आका, आका। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। या परवरदिगार, आदमजात की ये हालत। आका, मेरी खोपड़ी में ख्याल आ रहा है। क्या? मेरा ख्याल है कि ये लोग भी हमारी तरह सवालों के जवाब ढूंढने निकले होंगे और पहले सवाल में ही उल्टे लटक गए। आका, मैं तो कहता हूं अभी भी वक्त है, वापस चले चलिए, वरना हमें भी इनकी तरह उल्टा लटकना पड़ेगा। चलिए। खामोश। घबराओ मत, मैं अभी तुम सबको रिहा किए देता हूँ। रहम रहम, हम पर ये जुल्म मत करो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। या अल्लाह, ये कैसा करिश्मा है। एक तरफ चमगादड़ों की तरह लटके हुए ये इंसान, और दूसरी तरफ जीती जागती खूबसूरत लड़कियों के सर। ये जरूर किसी न किसी तिलिस्मात का करिश्मा है। अल्लाह दे और बंदा ले, खूबसूरत लड़कियों के लटके हुए सर। नजरुल, सुन तो। अरे वाह, नीचे तो कुछ भी नहीं है। बेवफा तुझको पुकारेंगे जमाने वाले, न चुरा आंख मेरे दिल को चुराने वाले। अरे वाह आका, ये तो शायरी बोल रही हैं। अगर आप इजाजत दें तो एक आध शेर मैं भी चिपका दूं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इन औरतों के क्या मुंह लगना, जो खुद ही फल की तरह पेड़ पर चिटकी हुई है ना। तुम फल खाओगे? अरे तुम लोगों के पास फल है ही कहाँ, सिर्फ सर ही सर लटक रहे हैं, है ना आका? तुम लोगों के धड़ कहाँ है? काम की चीज तो घर पे ही छोड़ के आए हैं सब। घर कहाँ, हमारा घर तो यही पानी की दुनिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। तो एक बात और बताओ, तुम लोगों के सर जो लटक रहे हैं वो तो नंगे हैं, लेकिन पानी में जो धड़ हैं उन्होंने कपड़े पहने हैं या नहीं? आका,
आका, आका मार रही है। क्या मार रही है? आंख मार रही है आका। आका यकीन मानिए, मैं किसी भी किस्म की मार बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन खूबसूरत आंखों की मार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आका, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है इन बेबस और मजलूम इंसानों की रिहाई का रास्ता भी इन्हीं से मिल सकता है, और हातिम अपने जीते जी किसी मजलूम पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। अरे आका! घबराओ मत आदमजाद, आओ, तुम हमारे खास मेहमान हो। मगर तुम कौन हो? मैं यहाँ की मलिका मर्जीना हूँ, और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे हमेशा के लिए अपना बना लेती हूँ। अपना नहीं, बल्कि यूं कहो कि तुम इंसानों को जानवर बना देती हो, जिसका सबूत मैं अपनी आंखों से देखा हूं। मुझे गलत मत समझो, हकीकत जानना चाहते हो? आओ मेरे साथ। या मौला, आका अब तक नहीं लौटे। लगता है मुझे भी उनके पीछे जाना ही पड़ेगा। आका! 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 इस वक्त तुम्हारे आका हमारी मलिका के साथ जिंदगी के मजे लूट रहे होंगे, तुम भी कुछ लूट लो। गलत। हातिम वो फरिश्ता है जो गैर औरत को छूता तक नहीं। वो ईमान का पक्का और कौल का सच्चा है। दिल को राहत, सुकून नजरों को, दोनों आलम पे तेरा साया है। उसने इजाद करने वाले ने तुझे कुछ सोच के बनाया है। तेरे हुस्न का तीर मेरे दिल पर कोई असर नहीं कर सकता। आदमजाद, ये तेरा वहम है। जब हुस्न दावत देता है तो फरिश्तों का भी ईमान डगमगा जाता है। हातिम का ईमान इतना कमजोर नहीं मर्जीना, मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। खुदा? ये खुदा क्या होता है? जिसने मुझको, तुझको और सारी कायनात को बनाया है, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अच्छा, तो देखती हूँ तेरे ईमान में ज्यादा ताकत है या मेरे हुस्न में। या मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने अपने हातिम के ईमान को बचा लिया। रहम कर मेरे मौला, रहम कर। अरे मार डाला रे। हातिम! हातिम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो हातिम, मुझे माफ कर दो। तुम पहले आदमजात हो जो मेरे हवस का शिकार ना हो सके। तुम आम आदमजात नहीं हो। खुदा के लिए इन बेबस इंसानों को अपनी हवस के जाल से आजाद कर दो। जरूर रिहा कर दूंगी मेरे मोहसिन। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। नहीं, आज से तुम लोग भी अपने दिल से हवस को निकाल दो। देखो,
खुदा के इस नेक बंदे ने मुझे आज जिंदगी का सही रास्ता दिखाकर राह खुदा पर लगा दिया है। आज से तुम लोग भी मेरी तरह जिंदगी के अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाओ। ये हम क्या सुन रहे हैं? जो कुछ तुम लोगों ने सुना है वो सच है मेरे दोस्तों। हवस एक ऐसी आग है जो बुझाने से और भड़कती है, और अंजाम यह होता है कि आग बुझती नहीं मगर बुझाने वाला जलकर राख हो जाता है। इसीलिए आप लोग बार बार यही कह रहे थे कि एक बार देखा है और दूसरी बार देखने की हवस है। आका, आका, क्या कह रहे हैं ये लोग? एक बार देखा है और दूसरी बार देखने की हवस है। अरे आका, यही तो अपने पहले सवाल का जवाब है। परिवार, तुम में जान आ गई। हाँ। क्या हुआ? आका, मुझे अपनी बिल्कुल परवाह नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। आपको आराम की जरूरत है आका। ठीक है, हम लोग कुछ देर यहाँ आराम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे बाबा, आका, देखिए तो वहां से भी आका, आका, ये पेड़ चल क्यों रहे हैं आका? ये पेड़ नहीं नजरुल, खबीज रुए हैं। अगर इन्होंने पकड़ लिया ना तो हड्डियां तक चबा डालेंगे। अब क्या होगा आका? अरे अरे बचा आका, मैं मर गया, मर गया। बचाओ आका, मर गया। अरे वाह, पूरा मैदान साफ हो गया। अरे ये तो बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। हाँ। आका, अरे वहां तो देखिए कितनी खूबसूरत परी खड़ी है। अच्छा, तो इसी ने हमें बचाया है। आका, नजरुल, तुमने ठीक ही कहा था, परी बानो वाकई बहुत खूबसूरत है। आपका नाम गुलनार परी है ना? गुलनार मेरी हमशक्ल बहन का नाम है, ओह, जो जमाना हुआ मुझसे बिछड़कर। मगर आप गुलनार को कैसे जानते हैं? जानता नहीं, मानता हूं। अफसोस, वो पत्थर की बन चुकी है। मुझे सब कुछ पता है। हातिम नाम का कोई आदमी उसके लिए 7 सवाल पूरे करने निकला है ताकि मेरी बहन को जिंदगी मिल जाए। उस दिन से मुझे हातिम के नाम से इश्क हो गया है और हर आदमजात से हमदर्दी। मैं हातिम को ढूंढती फिर रही थी, तुम्हें मुसीबत में गिरा देखा और मदद के लिए आ पहुंची।
परी बानो, आपको हातिम के नाम से इश्क था, अभी तो ये पूरे के पूरे आपके सामने खड़े हैं। कर लो इश्क। हातिम, कब तक यूं ही बैठा रहूंगा? अरे खैरियत हुई कि परिबानु वक्त पर पहुंच गई, वरना पेड़ तुम्हें खा जाते। अरे काहे की खैरियत आका, पेड़ों से बच गए तो अब भूख खाई जा रही है। तुम्हें भूख लगी है? भूख लगी है? 15 दिन से खाना किसने खाया है? हमारे आका तो न खाते हैं न पीते हैं, सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। अभी लो। अरे वाह वाह वाह, आका ये यहाँ आका आप भी। बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह, ऐसा खाना तो मैंने आका के महल में भी नहीं खाया। माफ करना परिवारों, भूख में कुछ ख्याल ही नहीं रहा। आप भी कुछ खाइए, आइए आइए आइए। मैं भी तुम्हारे आका जैसी हूँ, न खाती हूँ न पीती हूँ, दूसरों के लिए जीती हूँ। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया परिबानो। अब एक छोटी सी तकलीफ और, ये हमारा सफर है न जाने कहाँ खत्म हो। अगर कपड़े और सवारी का भी इंतजाम। आका मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? लो, हो गया। अरे वाह का, सवारी का तो इंतजाम हो गया, लेकिन परिबानो ये परिबानो, तुमने नजरुल की इतनी ख्वाहिशें पूरी की है, एक मेरी भी कर दो। जान से ज्यादा तो कुछ नहीं मांगोगे? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात कही। ये जान तो मेरी हो ही चुकी है, इससे क्या मांगना। फिर जल्दी कहो, क्या चाहिए? कभी तुम्हारी याद आ जाए या तुम्हारी जरूरत पड़ जाए तो तुम मुझ तक पहुंचोगी कैसे? ये लो, इसे जब भी बचाओगे मैं फौरन चली आऊंगी। खुदा हाफिज।